धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे प्रचार करें। लॉर्ड जिस खुदा इब्राहिम जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करते हुए पग बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो सीरीज न्याय। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज के लेसन की नींव रखिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। व्यवस्था विवरण 16 की 18वीं वर्षे से आज के लेसन की नींव रखूँगा। यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूँगा। कहता तू अपने एक गोत्र में से अपने 100 फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यहाँ पर मेरे भाई और बहनों सीरीज न्याय चल रही है, तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में व्यवस्था विवरण में जब परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उसे खुल कर कहा गया था कि तू अपने एक गोत्र में से अपने 100 फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, उसमें से तो अपनों में से ही न्याय नियुक्त करना। आप लोगों को बुक ऑफ जाशिर का रेफरेंस दे रहा हूँ, कलाम मुकद्दस से उसकी तुलना नहीं है। तो अदोमी जाति सावंशी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। एक समय आया जब उनका एक राजा से युद्ध था, और जब ईसावियों के खिलाफात में हो चुके थे। अब ईसावियों ने भी एक कानून बना रखा था कि वो जिसे भी अपने पर राजा नियुक्त किया करते थे, न्यायी नियुक्त किया करते थे, वो अपने गोत्र में से नहीं लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर खुदा वन ने जब मूसा को व्यवस्था दी, तो कहा कि तू अपने ही गोत्र में से एक को चुन लिया करना। और आगे कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है, ध्यान से सुनिए। 19 में कहता है, तुम न्याय ना बिगाड़ना, ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का। तुम न्याय ना बिगाड़ना। न्यायों के हाथ में मेरे भाई और बहनों सब कुछ दे दिया जाता था, सब करता धरता उन दिनों में वही हुआ करते थे। शमूएल से पहले न्यायी ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का न्याय को किया करते थे। पूरी न्यायों की पुस्तक पड़ी हुई है। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो कलाम के मुकद्दस कहता है, तुम न्याय ना बिगाड़ना, ना तो पक्षपात करना। मेरे भाई और बहनों, जब हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति दाता को पिता पिलातूस के सामने ले जाया गया, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का, उससे पहले जो सरदार थे, कलाम मुकद्दस फरमाता उन्होंने मुझसे व्यर्थ वह रखा। ना तो उसने, जैसा यशाया कहता है कि वो ना तो टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा, ना चौकों में कोई हुल्लड़ करेगा, ना तो उसने कोई गलती, ना उसमें कोई दोष था, वो निर्दोष फंसेगा। मैं ना मेरे भाई और बहनों, जिसका न्याय बिगाड़ा गया जब पुरनियों और शास्त्रियों के हाथों में दे दिया गया, जब खुदा वन ने मूसा को, अब शास्त्री कौन थे? जो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए थे, पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस, उन्होंने ही उसका न्याय बिगाड़ा और निर्दोष को घात करने के लिए ले गए। जैसा यशाया भी कहता है, वो निर्दोष था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहता तुम न्याय ना बिगाड़ना, ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमानों की आंखें अंधी कर देते। 2 व्यक्ति बाइबल में ऐसे पाए जाते हैं, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, जो
नबियों के साथ रहा करते थे। एक यहूदा इस्करियोती धन्यवाद जिसको दावंद खुदा का जिसने उसे पकड़वा दिया, और उसके बाद दूसरा गेहाजी इतने बड़े नबियों के साथ रहते हुए भी वो संसारिक वस्तुओं से अपने मन को दूर ना कर सके। दोनों की एक ही लालसा थी, दोनों ने एक ही रीति से न्याय को बिगाड़ दिया था। ईशा ने कहा कि हाजिर से कि क्या ये लेन देन करने का समय, क्या ये धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जिन दिनों में यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़वा दिया था। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा दोनों अभिषेकितों के साथ रहा करते थे। एक वो जिसने सारे संसार को रचा, और एक 2 गुना मस्से से जो बड़ा हुआ व्यक्ति था। दोनों ने न्याय को बिगाड़ा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ऐसे दोनों ने एक तरह से कह लीजिए कि घूस ही ले ली थी। और यहाँ पर जो कलाम मुकद्दस फरमाता है, कहता है कि आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। अलीशा की बातों ही को गेहाजी ने पलट कर रख दिया था। यहूदा इस्करियोती ने भी वही किया था। सबसे ऊंचे पद पर था वो, सबसे ऊंचा पद हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ने उसे दिया। और आपको मालूम है उसने क्या खो दिया था। प्रकाशित वाक्य में मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का 12 स्तंभ जो ने यरूशलेम के स्वाग से उतरता हुआ हमें दिखाई दे। उसे 12 स्तंभ है, और 12 स्तंभों में से एक एक प्रभु यीशु मसीह के अभिषेकितों के नाम, अपोस्तलों के नाम लिखे हुए, प्रेरितों के नाम लिखे हुए, उसने अपना नाम ही वहाँ से कटवा दिया। उसका नाम ही अब वहाँ पर धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का नहीं रहा। नाम ही को लेकर तो आज मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जो पृथ्वी के नाम है वो सब आदम ने रखे हुए हैं। बुक ऑफ हनोक कहती है कि हे धर्मियों, तुम्हारे नाम आकाश मंडल पर जितने भी तारे हैं ना, उन पर भी लिखे हुए। उपस्तारों में भी एक सुसमाचार है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से दोनों ने घूस ली और न्याय बिगाड़ा। आगे कहते तुम न्याय ना बिगाड़ना, ना तो पक्षपात कर रहे जी। 20 में कहता जो कुछ नितान ठीक है उसी का पीछा है, उसी का पीछा पकड़े रहना जिससे तू जीवित रहे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बने रहना। जो नितान ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का वो सत्य को ना पकड़ पाए, वो सत्य के पीछे चल ही ना पाए। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का मेरे साथ निकालिए निर्गमन 18वां चैप्टर उसकी 13वीं वर्षिस से कुछ वर्षिस पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन 18:13। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का क्या कलाम में मुकद्दस फरमाता है, ध्यान से सुनिए। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से शाम तक लोग मूसा के आस पास खड़े रहे। जब इन दिनों में मूसा न्याय किया करता था, सब इजरायली उसके पास अपने धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का मुकदमों को लेकर आया करते। सुबह से लेकर शाम तक वो बैठा रहता था, और शाम तक लोग उसके आसपास खड़े रहते थे। ये मैं नहीं, कलाम में मुकद्दस फरमा रहा हूँ। आगे 14वीं वर्षिस में कहता है ये देख कर मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है। उसके ससुर ने कहा ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है, क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता और लोग भोर से तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। मूसा ने अपने ससुर से कहा इसका कारण ये है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आशा। जो कठिन हुआ करता था मूसा वो बात परमेश्वर से पूछ कर फिर न्याय किया करता था, और सब कुछ खुदावंद के हाथ में दिया करता था। और जब उसने अपने ससुर को सारी बातें कह सुनाई तो आगे 16वीं वर्षिस कहती है जब जब
उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वो मेरे पास आते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, और उनके बीच में वो रहकर मध्यस्थ है में रहकर मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उनके मुकदमों को हल किया करता था। और आगे 19वीं 18वीं वर्सेस कहती है इससे जिदन वालों, जिसको 17वीं वर्सेस कहते हैं मूसा के ससुर ने उसे कहा जो काम तू करता है वे अच्छा नहीं, इससे तू क्या वन ये लोग भी जो तेरे संग है नीचे थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, इसे अकेला नहीं तू इसे अकेला नहीं कर सकता। अब उसने तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सीधे लफ्ज़ों में कह दिया था कि जो तू कार्य कर रहा है वो तेरे लिए बहुत परीक्षण भरा है, इससे तू क्या धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो तेरे साथ रहते वो भी खड़े खड़े थक जाएंगे। और उसके बाद जो उसने समिति दी उस समिति को भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको समिति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना है वे इनको जिता दिया कर। फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले और उनको हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यहाँ पर मूसा का ससुर जो से समिति देता है, कहता है कि तो उन्हें सारी विधि सारी व्यवस्था उन पर प्रकट कर और जिस मार्ग पर उन्हें चलना है वो भी उन्हें जता दे। और ऐसा कर के तो अपने बीच में से उन लोगों को छांट ले जो परमेश्वर का भय मानते और सच्चे हैं और अन्याय से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का न्याय के लाभ से जो घृणा करने वाले हैं उनको हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास, 10 पर मनुष्य पर ध्यान नियुक्त कर दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब मूसा अपने ससुर की समिति को मानकर आगे क्या करता है, 22वीं वर्सेस कहती है और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करे और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे, तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत प्यार से यहाँ पर जो उसने समिति दी थी कि जो कठिन मुकदमा हुआ करता था वो तो मूसा के पास लेकर आया कर, वो तेरे पास लेकर आया करे, लेकिन जो छोटे मोटे मुकदमे हैं उनका वो न्याय उसी वक्त ऑन द स्पॉट कर दिया करे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और 23वीं वर्सेस में कहता है यदि तू ये उपाय करे परमेश्वर तुझी को इसकी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यहाँ पर कहता है कि यदि तू उपाय करे और परमेश्वर तुझी को इसी की आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। तो उनके बीच में लंबे समय तक ये सारे करने पाएगा। और परमेश्वर की स्मृति को यित्रो ने भी अहमियत दी कि तो पहले परमेश्वर से पूछ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। और उसके बाद 24वीं वर्सेस कहती है अपने ससुर की ये बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया अतः उसने सब इजरायलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें हजार हजार, 100 100, 50 50, 10 10
लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे वे मूसा के पास ले आते थे और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत है मूसा तो यहाँ तक खुदावंद के सामने कह देता है, जब खुदावंद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उन्हें लेकर चला तो कहते मैंने तो उनके गधे तक की भी लालसा नहीं की। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आश्चर्य का लंबे समय तक वो न्यायी था, लेकिन इतने लंबे समय तक न्यायी बनकर भी उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा ना तो किसी के पक्ष को बिगाड़ा और ना ही उसने घूस ली, ना ही उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आज से ना ही किसी विधवा का और ना ही किसी उसने अनाथों के हक को मारा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आज से। अब मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण 17 की 8वीं वर्सेस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सीरीज न्याय और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा 17:8 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान से सुनिए। कहता यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस में के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर क्या कहता है, यदि तेरी बस्तियों के भीतर झगड़ा उत्पन्न हो जाए और उसके बाद अर्थात आपस में खून या वाद विवाद या मारपीट कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा लेवी याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना कि तुम को न्याय की बात बतलाएं और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना, और जो विस्ता वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अगर बस्तियों में मारपीट हो जाए और एक मुकदमा ऐसा हो जिसके विषय में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का तुझे न्याय करना कठिन लगे, तो तू लेवी याजकों के पास जाना और उसके बाद तू जाकर पुण्यों से बात करना जिस भूमि को तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, वहाँ पर जाकर पूछताछ करना और उसके बाद सारी व्यवस्था जो उस भूमि के विषय में खुदावन ने दी होगी उसके बाद तू आगे बढ़ना। और आगे मेरे भाई और बहनों 12वीं वर्सेस में क्या कहता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कहता है, और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक को जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने या उस न्याय की ना सुने, तो वे मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तो इज़राइल में से इस बुराई को दूर करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अगर जो न्यायियों ने और याजकों ने न्याय कर दिया, दूसरा पक्ष अभिमानी होकर उनकी भी नहीं मारा, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पुराने समय में मेरे भाई और बहनों जो मृत्यु हुआ करती बहुत प्रकार की हुआ करती थी, लेकिन सबसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को पथराव कर दिया कर जाता था। जो अनाज्ञाकारिता में चलते थे उन पर पथराव भी हुआ करता था। इसके विषय में भी आप लोगों से कभी बात करूंगा, लेकिन आज मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब 13वीं वर्सेस में कहता है, इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नीति वचन में लिखा हुआ है
कि मान सम्मान मिलने से पहले मनुष्य के मन में नम्रता आती है, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का अपमान से पहले अभिमान कह लीजिए या घमंड कह लीजिए उसके मन में आ जाता है। जब जब मनुष्य अभिमानी होता है तब तब वो मुंह के पिछाड़ के खाता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। तो चलिए आज हम सीरीज न्याय को देख रहे हैं, और मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। नीति 31 8 और 9वीं वर्सेस, नीति वचन उसकी 31वां चैप्टर उसकी 8वीं और 9वीं वर्सेस क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। कहता है, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा वो फरीसी और शास्त्री अब जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जीसस ने शास्त्रियों को फटकार लगाई तो कहा, हे कपटियो, तुम विधवाओं और नाथों को न्याय बिगाड़ते हो और उनके घरों को खा जाते हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस है। खुदावंद कभी भी नहीं चाहता था कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पृथ्वी पर किसी भी बात की लालसा मेरे भाई और बहनों की जाए, लेकिन वो किया करते घूस लेना और उसके बाद अनाथों और विधवाओं का न्याय बिगाड़ देना, और उसके बाद उसकी आज्ञा की अनाज्ञाकारिता करना, ये उनका काम हुआ करता था। वो अनाथों और विधवाओं के लिए अपने मुंह को बंद कर रखते थे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ है। एक विधवा प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसका इकलौता पुत्र धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा अब क्या खुश ने उसका न्याय ना चुकाया। एक दिन मेरे भाई और बहनों अलीशा के पास एक विधवा आती है, क्या उसने उसका न्याय ना चुकाया। कहती है, मेरा पति तेरे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यहाँ पर राजा के वहाँ कार्य करता था, वो मर चुका है, और वहाँ के लोग हमें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कुर्की करवाने पर आने वाले थे। और वहां पर परमेश्वर के दास ने ऑयल की धारा को, तेल की धारा को पानी के समान मेरे भाई और बहनों उड़ेल कर उसका न्याय ना चुकाया। अब एलिया भी जिसके यहाँ टिका हुआ था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। वो विधवा नहीं थी, मैं विधवा नहीं उसे कह रहा, लेकिन जब उसके भी संतान ना हुई तो क्या उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उसका न्याय ना चुकाया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब उसका इकलौता मर जाता है तो क्या उसने उसका न्याय ना चुकाया, खुद उस पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो क्या कहता है 9वीं वर्सेस में, अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। अपना मुंह खोल। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। जो किसी गूंगे के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो तेरे नगरों में दीन और दरिद्र भी हो, जब आप ऐसे व्यक्तियों के लिए मुंह खोलते हो और ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं, मैं कहता हूँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आप उनके साथ नहीं, खुदावंद के साथ भलाई करते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। मिसाल निकालिए लय व्यवस्था 19 की 15वीं और 16वीं वर्सेस क्या बताती है। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां चैप्टर उसकी 15वीं वर्सेस कहती है, न्याय में कुटिलता न करूँगा और ना तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देख विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। न्याय में कुटिलता न करना। सलमोन मेरे भाई और बहनों सुपदेशक 3:16 में खुल कर कहता कि मैं न्याय आसन पर भी और धर्म के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सिंहासन के सामने भी कुटिलता
कुटिलता को होते हुए देखा। यहाँ पर कहता है न्याय में कुटिलता न करना, और ना तो कंगाल का पक्ष करना, और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देख विचार करना, और एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 16वीं वर्सेस में कहता लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना, और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। मैं यहोवा लुतरा बन के, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ऐसे मनुष्य भी होते हैं। अब एक संदर्भ आपके सामने रख रहा हूँ, इजाबेल ने जो किया आप लोगों को मालूम था, आप लोगों को मालूम था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वहाँ पर कुछ लुच्चे लोग, कुछ लुतरा बनकर जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। तो उन लुच्चे पुरुषों ने मेरे भाई और बहनों घूस ली, और घूस लेकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नमरूद के खिलाफात में जब बातें करनी शुरू कर दी, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा उन्होंने पक्ष को बिगाड़ कर रख दिया था। जो लुतरापन करते फिरते ना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को, उनका घर भी कभी नहीं बसता। बाइबल में से संदर्भ अगर आप लोगों के सामने रखूं तो गेहाजी और यहूदा इस्करियोती को उनके घर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहाँ रहे वो पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना होता है ना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इधर से भी और उधर से भी दोनों के पक्ष के बीच में आ जाना, और जिसका पलड़ा बारी हुआ, यहाँ पर कहते हैं तो दरिद्र का मुंह देखकर और धनी का भी मुंह देखकर न्याय को ना बिगाड़ना। लोग न्याय को बिगाड़ देते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। निकालिए दूसरा इतिहास 19 की 5वीं वर्सेस, दूसरा इतिहास 19:5 से। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्यायी ठहराया, और उसने न्यायियों से कहा सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वे मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वे न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कभी यहोशापात ने वो कर दिखाया था मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब राजाओं की पुस्तक पढ़ते कुछ राजे ने अनाज्ञाकारिता में बढ़े और कुछ राजे आज्ञाकारिता में। तब यहोशापात का जो सुधार था, जब उसने भी मेरे भाई और बहनों व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा और उसके हाथ में व्यवस्था का आना, और उसके बाद उसका धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो सुधार था, जो यरूशलेम में से लेकर बेशर्बा तक मेरे भाई और बहनों राज्य किया करता था। अब उसने भी जब न्याय ठहराए तो उसने क्या किया, उसने आज्ञा दी। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्याय ठहराया, और उसने न्यायियों से कहा सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वे मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे। सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, कि जिस पक्ष का जिस पद पर मैं तुम्हें नियुक्त कर रहा हूँ वहाँ पर अगर तुम न्याय करोगे तो इतना याद रखना कि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, और यहोवा ही सब बातों को देखा करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आगे 7वीं वर्सेस में कहता है अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं, और ना वे किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत से। यहाँ पर यहोशापात ने जिन न्यायियों को नगरों में ठहरा दिया था उनको आज्ञा दी थी अब परमेश्वर का भय तुम में बना रहे, और इस बात में चौकस रहना कि तुम क्या कर रहे हो। और आगे क्या कहता है मेरे भाई और बहनों,
चौकसी वह तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसमें कुछ भी अधर्म नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता, और ऐसा ही तुम भी किया करना। और आगे 8 में कहता है, यरूशलेम में भी योशापात ने लेवी और याजकों और इजराइलियों के पितरों के घरानों को कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमे के जांचने के लिए ठहराया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यरूशलेम में भी योशापात ने लेवी और याजकों और इजराइलियों के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो न्यायी हुआ करते थे वो यहोवा की ओर से हुआ करते थे, चाहे वो लेवी याजकों में से हो, चाहे वहाँ के पुरनियों में से हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और आगे क्या कहता है, न्याय करने और मुकदमे का जांचने के लिए ठहराया, और उनका न्याय आसन यरूशलेम में था। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मान से ऐसा करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो यहोवा के भय में चलेगा वो कभी चित्त भी कुटिलता नहीं करेगा। उसमें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अधर्म नहीं पाया जाएगा, अगर वो सचमुच खुदाबंद के भय में होगा तो। और आगे क्या कहता है 10वीं वर्सेस में कहता है, तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगरों में रहते हैं उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वे खून का हो, चाहे व्यवस्था अथवा किसी आज्ञा या विधि या नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी ना हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध बढ़ के ऐसा करो कि तुम दोषी ना ठहरोगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से तुम्हारे भाई जो अपने नगरों में रहते हैं उनमें से जिसका मुकदमा तुम्हारे सामने आए, और प्रभु यीशु मसीह के पास वो लेकर मुकदमा आए, कहने लगे कि हे प्रभु देख मेरा भाई मेरे साथ ये कर रहा है। अब जीसस ने कहा मुझे किसने तुम पर न्यायी ठहराया है कि मैं इस मुकदमे को अपने हाथ में लूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस व्यवस्था फरमाती है कि मेरे भाई और बहनों, अगर तू अपने भाई से नफरत कर रहा है और अपने भाई के विषय में तेरे मन में कुछ भी गालता शंका है तो पहले वेदी पर बैठ, बाद में चढ़ाना। पहले अपने भाई से सुलह सफाई कर और उसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का साष्टांग प्रणाम करके मना, और उसके बाद तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। न्यायी ऐसे ही नहीं हुआ करते थे जो परमेश्वर के भय में रहकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सही रीति से न्याय किया करते थे। उनके राजाओं की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उनके शासन काल की जो सीमाएं हुआ करती थी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उनका जो राजपाट हुआ करता था उसका कार्यालय आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिन्होंने न्याय में कुटिलता की और जिन्होंने यहोवा को रीस दिलाई, क्रोध दिलाया, मेरे भाई और बहनों, उनका भी राजकार्य, उनका भी कभी समय देख लेना। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। न्याय में कुटिलता कभी चित्त भी नहीं। अब याकूब 5 कहता है कि हाकिम द्वार पर खड़ा है, किसी भी बात का न्याय मत करो। आज लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आंखें बंद कर जजमेंटल करने बैठ जाते, जज करने बैठ जाते, दूसरों को, तीसरों को, हर एक के विषय में अपना मुंह खोल देते। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप अपने मुंह से क्वेश्चन कर रहे हो। जब आप मुंह से क्वेश्चन कर रहे हैं तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस सुना तो अपने मुंह के शब्दों से दोषी ठहरेगा। किसने हमें न्यायी बनाया? किसने हमें ये हक दिया कि हम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दूसरों का न्याय करें? प्रेम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सब अपराधों को ढांप देता है, लेकिन उजागर करना, किसी से नफरत करना, किसी से जेलस रखना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को गिरा देना, मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ये लूसीफर का काम है।
ये शैतान का काम है, ये सैटन का काम है मेरे भाई और बहन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और आगे 11वीं वर्सेस में कहते और देखो यहोवा के विषय के सब मुकदमों में तो अमर या महायाजक ओ राजा के विषय में सब मुकदमों में यहूदा के घराने का प्रधान इश्माइल का पुत्र जब्दाह तुम्हारे ऊपर अधिकारी है और लेवी तुम्हारे सामने सरदारों को काम करेंगे, इसलिए या बांध कर काम करो और बड़े मनुष्यों के साथ यहोवा रहेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस्ते, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है, मरा के बंद कीजिए लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा सबसे बड़े जज आप है, न्यायों के न्याय करता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। और मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब वो समय आने वाला जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में के विषय में यूहन्ना कहता कि मैंने वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ को देखा, और पौलुस इस बात को कहता है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, धर्मी ही बड़ी मुश्किल से उसमें प्रवेश करने पाएंगे। मन फिराइए, स्वर का राज्य निकट है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा न्याय करता आप है। परम पिता परमेश्वर तमाम मुकदमों को लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है, जो बंदी गृह में पड़े हुए पतरस के पास अपने दूत को भेजा और उसने परमपिता परमेश्वर बंदी ग्राहों के द्वारों को खोल दिया आपके दास दासी नबियों के लिए। ओ लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा हर एक डॉक्यूमेंट्स को परमपिता परमेश्वर आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ। परमपिता परमेश्वर जो मुकदमों के केस लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा सालों से नहीं निपटे हुए लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है, नीति वचन 21:1 की पावर को क्लेम करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर वो मुकदमों का हल लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है उनका फैसला जल्द से जल्द आने पाए। वो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है न्याय करता आप है प्रभु जी। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके लोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेता इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। आमीन।